Welcome everyone, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English. And guys, today's topic is speech writing part 2. हमारी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने स्पीच राइटिंग का पार्ट 1 किया था, और आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम स्पीच राइटिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो मैंने जितनी भी एसेंशियल चीज़ें थी वो ऑलरेडी बता दी थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल द एसेंशियल थिंग्स। तो आज आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो स्पीच राइटिंग में मैंने जो पार्ट 1 लिया था उसके अंदर बताया था कि जब भी हम स्पीच राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है बेसिकली। आज हमारा जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम बेसिक फॉर्मेट्स सीखेंगे। वैसे तो फॉर्मेट मैंने बता दिया था आप लोगों को, क्या होगा, पॉइंट्स क्या होंगे, आप कैसे एलेबोरेट कर सकते हो, कैसे उसे एक्सपेंड कर सकते हो। आज की जो क्लास है हमारी स्पीच राइटिंग की, उसके अंदर मैं आपको कुछ कॉमन फॉर्मेट्स बताऊंगा कि हम ये लाइंस लिख सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं लिखते हुए, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कोई सबसे पहला जो पैराग्राफ था उसके अंदर मैंने पॉइंट्स क्या बताए थे, विल यू प्लीज टेल। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पार्ट था, ग्रेट, फिर ग्रीट के बाद टॉपिक था, या फिर पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। 1.1 था आपका बेसिकली ग्रीट, फिर 1.2 था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और 1.3 था क्या नाम है, टॉपिक। ये टॉपिक क्या है ना। टाइटल में तो हमें सिर्फ एक हेडिंग लिख देनी है कि भाई किस चीज़ के ऊपर हमारी स्पीच है बेस्ड, मीन, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी क्या नाम है सब्जेक्ट स्टेट करने की, तो वहाँ पे हमें उसे लाइन के हिसाब से लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं बताता हूँ, पहले तो आपने ग्रीट करा, गुड मॉर्निंग, टू ऑल माई रिस्पेक्टेड teachers, former students, friends, and all the people present here। ठीक है, ये पहला हमारा ग्रीट हो गया। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हम चाहें तो गुड मॉर्निंग टू द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर and all my dear other teachers, friends and other people present here। ठीक है, मैंने यहाँ से ऑल हटा दिया है क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे ऑल यूज़ कर लिया, तो मैं वहाँ पे अगर यूज़ करूँगा तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफैमिलियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ये ग्रीट हो गया। अब जब ग्रीट हम कर लेंगे तो ग्रीट के बाद हमारा क्या आएगा, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, आई एम, अपना नाम, इन फ्रंट ऑफ यू, गोइंग टू शेयर माई व्यूज ऑन द टॉपिक विच इज डैश, इन फ्रंट ऑफ all of you। क्लियर, बहुत ही बेसिक सी लाइंस हैं, अगर हम चाहें तो इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी जो यहाँ लाइंस लिखवा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक लाइंस लिखवा रहा हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम उस जो सीक्वेंस है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको हम समझ पाएँ कि हमारा बेसिकली ब्लूप्रिंट जो है उसको हमें शेप कैसे देना है। तो हमारी स्टार्टिंग हुई टाइटल के साथ, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई रिस्पेक्टेड टीचर्स, फ्रेंड्स एंड द पीपल प्रेजेंट हेयर, आई एम, आपका नाम, हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, गोइंग टू शेयर माई व्यूज ऑन द टॉपिक विच इज डैश, इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया स्टार्टिंग लाइन्स, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट क्या था बताओ, कंटेंट था। और कंटेंट के अंदर मैंने पहली चीज़ क्या बताई थी, कॉमन लाइंस।
अगर मैं प्रॉब्लम के ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको ब्लूप्रिंट समझाया था वो प्रॉब्लम के बेसिस पे समझाया था ना, तो अगर मैं प्रॉब्लम के बेसिस पे लिख रहा हूँ तो मेरी लाइंस क्या हो सकती हैं? डैश, डैश में क्या आ सकता है? टॉपिक। मान लेते हैं हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी दूसरी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस बात को समझना हमेशा कि जब भी आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो किससे रिलेट होगी? या तो हमारी लाइफ से रिलेट होगी या फिर हमारी कंट्री से रिलेट होगी, तो हमें उस सिचुएशन के हिसाब से रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट obesity is a big problem in our life. Why? Because obesity is a problem of our life. Okay, but if I talk about child labor, so basically child labor is what? A problem in our country. So we can say, as we all know, that child labor is a big problem in our country. उसी जगह मैं स्मोकिंग की बात कर रहा हूँ, स्मोकिंग किल्स। तो एज वी ऑल नो दैट नाउ अ डेज स्मोकिंग इज अ बिग प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ ऑल द यंगस्टर्स। समझ में आया? क्लियर? अब यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं यहाँ कॉमन लाइंस लिखवा रहा हूँ, विच इज अ बिग प्रॉब्लम nowadays, it has become common these days, many people are facing the same issue, it is also responsible for the worst condition of our life। समझ में आया? ये हमारी कॉमन लाइंस हो सकती हैं, नहीं हो सकती? ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में कॉमन आ सकती हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम। और मैंने क्या लिखवाया था बताओ? नेक्स्ट पॉइंट कॉमन लाइंस के बाद कॉजेज। कॉजेज का मतलब क्या होता है? व्हाई इज इट हैपनिंग, है ना? व्हाई इज इट हैपनिंग। और दूसरा इसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट्स। अब ये दोनों तो देखो फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, टेल मी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी के क्या कॉजेज हो सकते हैं? मोटापे के। Overeating, eating junk food more, very good, food with so much oil and not having a balanced diet, consumption of calories at a maximum rate, not consuming a proper nutrition, ठीक है। तो वाई इज इट हैपनिंग, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा ना। अगर चाइल्ड लेबर की बात करें तो चाइल्ड लेबर क्यों हो रहा है, उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर? पॉवर्टी की वजह से और इलिटरेसी की वजह से भी हो रहा है ना। वाई? बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट एडुकेटेड, सो दैट्स वाई दे जस्ट प्रेफर देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म एंड मिल्स इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू स्कूल फॉर गेटिंग एजुकेशन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, है ना। फिर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो चाइल्ड लेबर के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अगेन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा इलिटरेसी भी बढ़ेगी, इवन द कंट्रीज फ्यूचर इज बीइंग डिटेरियोरेटेड। ओके, तो ये चीज़ हो सकती है हमारी इफ़ेक्ट्स के अंदर। इवन हमारे दूसरे भी इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितना ज़्यादा ब्रॉड सोच सकते हैं उस टॉपिक के ऊपर। दिस इज द मेन थिंग। ओके ओके, इसके बाद क्या पॉइंट्स बताए थे मैंने, बताओ? एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स या स्लैश में सर्वे भी बोला था मैंने। एज कंपेयर्ड
as compared to last 5 years or 2 years, it has been seen that this problem has been increasing much faster as per the latest surveys of reputed मीडिया चैनल्स। ठीक है, ये हो गया सर्वे। या हम चाहें तो कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे वुमेन सेफ्टी है तो हम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हैं किसी केस का, किसी का भी। ये तो अब डिपेंड करेगा ना। ये वाली लाइन तो हम लिख सकते हैं, ओवरऑल ये वाली लाइन तो हम लिख सकते हैं। और सॉल्यूशन में मैंने और क्या बताया था, बताओ सॉल्यूशन में। वी शुड टेक, एक तो एक्शन बताया था, एक अवेयरनेस बताया था against the issue as soon as possible so that this problem come to an end with public awareness। Done? समझ में आया? ये हो गई हमारी स्टार्टिंग लाइन, इंट्रोडक्शन। कंटेंट के अंदर ये हो गई हमारी कॉमन लाइंस। सेकंड पैराग्राफ चल रहा है, ये 2 पॉइंट्स हमें खुद लिखने हैं। ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट और सर्वे वाला पार्ट। और लास्ट पैराग्राफ में मैंने क्या बताया था, बताओ। टेल मी फास्ट। हाँ, मैंने सॉल्यूशन वाला पार्ट आई थिंक लास्ट पैराग्राफ में बताया था। तो तुम चाहो तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट वी शुड टेक, ये वाला, ये तुम चाहो तो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हो। लास्ट में बता दिया था, सेकंड में लिख दिया, तुम्हारी मर्जी है। सेकंड में भी चाहो तो सेकंड में भी लिख सकते हो। कंक्लूजन आएगा विद ऑल द पॉइंट्स एंड जस्टिफिकेशंस it is clear to be said that this problem is the root cause of all the other issues in our life। ये लिख सकते हैं कंक्लूजन में, hence it must be stopped now। अब इससे आगे हम लास्ट में एंडिंग लिख सकते हैं। I thank all my listeners to be patient by listening my words, and I hope you all would have understood what I wanted to convey। Done? ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारी एंडिंग हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। ऐसा नहीं लिखना हमें, स्टार्टिंग लाइन से मैंने बताया है, बस स्टार्टिंग लाइन मतलब फर्स्ट पैराग्राफ ये आ गया। फिर सेकंड पैराग्राफ ये हो जाएगा, बीच में आप अपने हिसाब से लिखोगे। फिर ये आपका सेकंड पैराग्राफ के बाद थर्ड पैराग्राफ। अब चाहें तो हम इसमें लाइंस चेंज कर सकते हैं, वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, वोकैबुलरी। और डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं खुद ही स्पीच के अंदर नई नई लाइंस आप लोगों को लिखवाऊंगा कि भाई ये वाली लाइंस आप लिख सकते हो, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन आएगा। लेकिन पहले हमारा काम है बेसिक स्ट्रक्चर को सीखना, कि हम बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया गाइस? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, एक बार उस क्वेश्चन को नोट कर लो अपने रजिस्टर के अंदर। गाइस, जो भी स्टूडेंट हमारा इस वीडियो को बाद में यूट्यूब पे देखता है, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, मेक श्योर गाइस
you subscribe our channel and hit the bell icon as well for the latest notifications of our video. Why? Because these notifications are very important for you whenever we upload a video. That is really very beneficial if we talk about boosting, you know, our marks. It is very important. And the next thing is that we always have a paid batch that those classes take place on Google Meet. तो आप में से अगर कोई भी interested है तो वो हमारी इन classes को join कर सकता है, and I think that it is really beneficial for you. So you must join those classes. So you can contact me on my WhatsApp number that is on the screen. And you can also write down the question, and we will come with part 3 as well, okay, because I want this topic to be cleared more clearly. तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम. क्वेश्चन क्या है गाइस? क्वेश्चन है You are Amit/Amrita, head boy/girl of Geeta Bharati School, Agra, full stop. You are asked to deliver a speech in the morning assembly of your school, where you will share your views on the concerned issue of lack of illness in our life and country. अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि तुम्हारा नाम गिवन है तो वही चीज़ तुम्हें एज्यूम करनी है, वही तुम्हें यूज़ करनी है ये, वरना तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं अगर तुम ना करो तो. ठीक है, स्कूल के नाम का और इसका तो कोई रोल इतना नहीं है. अगर गिवन है तो तुम लिख सकते हो वैसे यहाँ पे, लेकिन वैसे ज़रूरत तो नहीं है. तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम लिखते हो ना, तो नाम लिखने के बाद ऑफ क्लास डाल सकते हो कि कौन सी क्लास से हो, ये ज़्यादा बेटर रहता है. क्वेश्चन नोट कर लिया? डन. ओके. So guys, you are watching Goodwill Education, that is one stop destination for your English, and as I told you that please subscribe our channel and hit the bell icon as well.